हेलो फ्रेंड्स आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है जैक एंड द बीन स्टॉक। जैक एक लड़के का नाम है और बीन स्टॉक बीन के पेड़ को कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम ए पुअर विडो लिव्ड विद हर ओनली सन जैक। एक समय की बात है कि एक गरीब विधवा अपने इकलौते बेटे जैक के साथ रहती थी। वन डे द मदर सेंट जैक टू सेल दियर काउ इन द मार्केट। एक दिन माँ ने जैक को बाजार में गाय बेचने के लिए भेजा। ऑन द वे, सॉरी यहाँ पर डी के स्थान पर डब्ल्यू होना चाहिए क्योंकि फ्रेज बनता है ऑन द वे, रास्ते में। क्योंकि जैक बाजार गाय बेचने के लिए जाएगा तो रास्ते से होकर जाएगा, रास्ते पर चल कर जाएगा, तो इसलिए फ्रेज बनता है ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे अ मैन आस्क्ड जैक, डू यू वांट द मैजिक बीन इन एक्सचेंज फॉर द काऊ। रास्ते में एक व्यक्ति ने जैक से कहा कि क्या तुम इस गाय के बदले में मैजिक बीन चाहते हो। मैजिक बीन मतलब जादुई सेम, मैजिक मतलब जादुई, बीन मतलब सेम। जैक टूक द बीन एंड केम बैक होम। जैक ने उस बीन को ले लिया और घर वापस चला आया। द एंग्री मदर थ्रू द बीन्स आउटसाइड द विंडो। गुस्साई माँ ने, क्रोधित माँ ने बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हम यहाँ पर आपको एक वर्ड मीनिंग बताना चाहेंगे कि इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में। जैसे लिखा था ऑन द वे अ मैन आस्क्ड जैक, डू यू वांट द मैजिक बीन इन एक्सचेंज फॉर द काऊ। रास्ते में एक व्यक्ति ने जैक से कहा, क्या तुम उस गाय के बदले में मैजिक बीन चाहते हो, जादुई सेम चाहते हो। मैजिक मतलब होता है जादुई और इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में। इन एक्सचेंज फॉर का अर्थ होता है के बदले में। तो रास्ते में एक व्यक्ति ने जैक से कहा कि क्या तुम इस गाय के बदले में मैजिक बीन चाहते हो, जादुई सेम चाहते हो। जैक टूक द बीन एंड केम बैक होम। जैक ने उस बीन को ले लिया और घर वापस चला आया। द एंग्री मदर थ्रू द बीन्स आउटसाइड द विंडो। गुस्साई माँ ने, क्रोधित माँ ने बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दैट नाइट द बीन ग्रीव इंटू ए जायंट बीन स्टॉक। अर्थात उस रात जो सेम का बीज फेंका गया था खिड़की से बाहर, वह बीन जो है एक विशाल बीन का पेड़ बन गया। उस रात वो सेम का बीज जो है एक विशाल बीन का पेड़ बन गया। जैक क्लाइम्ड द बीनस्टॉक एंड रीच्ड ए किंगडम रूल्ड बाय ए क्रूएल जायंट। जैक उस बीनस्टॉक पर चढ़ गया और एक ऐसे राज्य में पहुंच गया जिस पर एक निर्दयी, एक क्रूर दानव के द्वारा शासन किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लाइन में जो जायंट लिखा था वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसका अर्थ होता है केवल विशाल, भारी। और यहाँ पर जो एक्रूअल जायंट लिखा हुआ है, एक्रूअल जायंट, यहाँ पर जो जायंट का प्रयोग किया गया है वो नाउन के रूप में किया गया है और इसका अर्थ होता है दानव, दैत्य, राक्षस। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव के रूप में था और ये नाउन के रूप में है, तो दोनों में फ़र्क होता है। जायंट दोनों एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। नाउन में उसका अर्थ दानव, दैत्य होता है और एडजेक्टिव के रूप में उसका अर्थ विशाल, विशालकाय, भारी। RULE, रूल का मतलब होता है शासन करना। किंगडम मतलब होता है राज्य। ही स्टोल ए बैग ऑफ गोल्ड hen दैट लेड गोल्डन एग्स एंड हॉट बिफोर द जायंट स्टार्टेड चेजिंग हिम। उसने सोने से भरा एक बैग चुरा लिया, एक थैला चुरा लिया और उस मुर्गी को चुरा लिया जो सोने का अंडा देती थी। एंड हार्प, और बीड़ा को चुरा लिया। हार्प का मतलब बीड़ा। बिफोर द जायंट स्टार्टेड चेजिंग हिम, यानी कि दानव ने जैक का पीछा करना शुरू किया, उससे पहले जैक ने इन सारी चीज़ों को चुरा लिया था। CHASE होता है, चेज मतलब होता है पीछा करना। जैक क्लाइम्ब डाउन द बीनस्टॉक एंड चॉप्ड इट विद एन एक्स। जैक बीनस्टॉक से नीचे उतर आया और इसे कुल्हाड़ी से काट दिया। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। CHOP, चॉप का मतलब होता है काटना और क्लाइम डाउन का मतलब होता है उतरना, पेड़ से नीचे उतरना। द जायंट क्रस्ड ऑन द ग्राउंड एंड डाइड। जब जैक बीनस्टॉक से नीचे उतर आया तो उसने कुल्हाड़ी से बीनस्टॉक को काट दिया और बीनस्टॉक के कटते ही बीनस्टॉक नीचे गिरने लगा। पेड़ जो था वो नीचे गिरने लगा और चूंकि दानव का शरीर भारी था और दानव भी उसका पीछा करते हुए नीचे उतर रहा था उसी के साथ, इसलिए
बीनस्टॉक के कटते ही पेड़ के साथ वह भी नीचे ज़मीन पर गिर गया और विशालकाय शरीर होने के कारण वह तेजी से गिरा और ज़मीन में धंस गया और वह मर गया। द जायंट क्रस्ट ऑन द ग्राउंड एंड डाइड। दानो जो है वो ज़मीन पर धंस गया और मर गया। क्रस्ट मतलब धंस जाना। जैक्स लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड इन द फॉलोइंग डेज। जैक का जीवन आने वाले दिनों में पूरी तरह से बदल गया। He was no more poor boy, but he never forgot his days of poverty and always helped the people in need. वह अब गरीब लड़का नहीं रहा, लेकिन वह अपने गरीबी के दिनों को कभी नहीं भूला और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया। अब यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जिसे हम बता दें आपको। जैसे पावर्टी है, POVERTY। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, नाउन है ये। इन नीड का मतलब होता है ज़रूरतमंद। इन नीड का मतलब ज़रूरतमंद और पीपल इन नीड का मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग। ज़रूरतमंद लोग। फॉरगेट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट प्रयोग किया गया है। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, या FORGET। फॉरगेट का मतलब भूलना, इसको हालांकि फॉरगेट बोलते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हुई फ्रेंड्स। हम आपसे इसी तरह की स्टोरी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और लाइक करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई नई स्टोरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।